कि वो आवागमन वाला शेषाय मिट गया। जन्म बार बार जन्म और मरण का संकट ही खत्म हो। नहीं तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूछ लो, सभी कहते हैं कि एक दिन मरना है, एक दिन मरना है। तो विचार का विषय यह बनता है, फिर ये मरना है तो यो बार बार का मरना कब तक चलेगा? क्यों नहीं एक ही बार तसल्ली से मर लिया जाए कि बार बार मरने का झंझट ही मिटे। अब मानस योनि में है और फिर अपनी वासना के अनुसार फिर किसी और योनि में लटकना, तो फिर ये कब तक चलेगा? कहते सभी जाना है, एक दिन जाना है। अर्जन पूछ ले भाई कहाँ जाना है? बोला न्यू तो कौन मेरा, फिर तेरा बाप कैसे जगह कहाँ जाएगा तू? जब इतने न्यू कौन मेरा मैंने जाना कड़ा है तो तू जाएगा कहाँ? भटकेगा ना। तो यो आवागमन वालों से सो मिट जा, जन्म मरण वालों यो सांको ही मिट जा। और यो मिटे भ्रम वालों खटको, जो यो भ्रम बैठ रहा है ना जन्म और मरण का, यो खटका तेरे दिल से निकल जाएगा। सुनाऊं थाने में ब्रह्म ज्ञान वालों लटको। तो पौड़ी बताता है कि पहली पौड़ी है, पहली धारणा सेवा की कर। पहले सेवक बन, नाम तो बहुत दूर की बात है। पहली धारणा थे करो सेवा की, गुरु चरण में लिपटो, और मान गुमान त्याग दे भाई अभिमान को पट। जैसे जल सेवा करता है, एक छोटा हा अंकुर निकला और उसको सींच के पूरा पेड़ बना देगा। उस जल की सेवा देख के वो पेड़ लहलाता है, ये जल की सेवा है। और जब तूफान आया वो पेड़ पाट करके नदी में पड़ा, वो पेड़ उखड़ गया तूफान में और नदी में पड़ा। दुख तो जल का हुआ, तो यहाँ प्रमाण दिया जल भाव से। जल कहता है रे सींचा था निज जान के, कि मैंने अपना जान करके तेरी सिंचाई करी थी, मैंने अपना ही रूप समझ करके तेरे को उपदेश कराया था, तेरा को ज्ञान कराया था। सींचा था निज जान के, तू तो बहुत कठोर रे काठ कि तू तो बहुत सख्त है भाई। अरे ओछी संगत नीच की तना आज मेरे सिर पे कर ली बात, कि आज मेरे सिर पे सवार हो गया तुम। तो ऐसी सेवा किसी काम की नहीं। कुछ तो फल देता, लेकिन सेवा भाव वो होता है बेशक पेड़ नदी के अंदर पड़ा, लेकिन जल फिर भी उसको डूबने नहीं देता, ऊपर रखता है, तिराता है, फिर भी वो तिराता है, उसको नहीं डूबने देता। तो उसका नाम है सेवा। और जो आज सेवा में तड़के थोड़ा कह दिया तो बोला भाई और टोले आगे कोई है, हाँ ये तो वही है बोला भाई, वो क्या बोलते हैं, प्रमाण मिलता है कबीर साहब का, चेला बन के ज्ञान सीख ले और भेद भाव ले सारा, फिर करी रांड जू फाके उड़ना बोला मैं चेला ही गुंदारा। तो ऐसी सेवा से तो बचाओ परमात्मा, बिना सेवा से दर्जे तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं है। पहली धारणा सेवक के अंदर तो नाम लिखा, और नहीं तो उन महापुरुषों के जहां से भी जो ले रहे हैं, अपने महापुरुषों के दरबार में जाकर के देखो कि उस रजिस्टर के अंदर तुम्हारा कई सेवकों के अंदर नाम है, कहीं अंकित है नाम कि हाँ यहाँ इस सेवा में तो मेरा नाम खड़ा है। तो पहली धारणा तो पार होने की, संकट से छुटकारा चाहते हो तो भाई पहली धारणा सेवा की। पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरण में लिपटो और सेवा करते मान ना राख। सेवा करते तेरे अंदर मान की भाव आ गया तो खोली करी कराई। मान गुमान त्याग दे भाई अभिमान न पटको। इस बरोटा ने एक तरफ दर दे तार के, ये नहीं चलता। निर्माण भाव से सेवा कर कि मैंने करी, ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना कर दिया। एक प्रमाण देता हूँ आपको छोटा। एक महापुरुष के दो चेले थे, अच्छे सेवक थे, दरबार में ही सोते थे। एक दिन पड़ोस में कोई नाटक पार्टी आ रही थी, नाटक दिखा रहे थे उनका अपना। तो महापुरुष कहने लगे भाई एक जना नाटक नूटक क्या रहा है, एक जना देख आओ, एक जना सेवा में रहेगा। उनमें से एक जना तो नाटक देखने चला गया और दूसरा उस महापुरुष की सेवा में लगा रहा। वो सेवा करते करते वो महाराज जी ने तो नींद आ गिर, वो लगा रहा, सारी रात लगा रहा और अपने गुरु भाई ने गाली देता रहा, भाई आप तो पेंडा छुटा के नाटक देखने चला गया और मना फंसाएगा सारी रात। और ये नीति भी नहीं कहती भाई संत सुत्ते है या जाग रहा है, तेरा काम सेवा करना है। नहीं तो वह चंद्र वाली बात है, मारे था कि मेरा इस था। दोपहर को वो मैं भी लेट रहा था, वो आ गया सेवा करने जा गया, मन ना आँख मिचली, वो अपने में छोड़ के नो भी लेट गया। मैं सोया था ही नहीं। मैं बोले माँ चंद्र क्या बात, मैंने कहा था सेवा करने की, बोला ना। माँ बरी अटड़की किसने कहा था, तू उठ के बैठ गया।
ब्लैक मीच रहे थे, मैंने तो सोचा कटकी रहने दे ले बेला और कर दूंगा, महंगाई तो और की तो जरूरत को नहीं। तो कहने का भावार्थ ये नहीं है अगर भाई सो गए और बैठ गया छोड़ के, सेवा नाम इसका नहीं, ये नीति कहती नहीं, ये नीति नहीं कहती। सो तो परशुराम भी रहे थे, गोड्या के ऊपर सिर, कर्ण के गोड्या के ऊपर सिर था, लेकिन विशीला कीड़ा काट गया, लेकिन पैर नहीं हिलने दिया। दर्द बहुत जबरदस्त हुआ, पैर नहीं हिलने दिया। अगर मेरा पैर हिल गया तो सतगुरु की नींद खराब होगी। जब वो महापुरुष उठे और उसका सेवा भाव देख करके हैरान रह गए, क्योंकि खून पर कपड़े बीज गए, खून बह के चाल पड़ा नाड़ा, लेकिन पैर यूं का तो ही। जब वो महापुरुष के शरीर गिले हुए थे, उनकी आँख खुली कर गई, तब उनको डाउट हुआ कि मुझे ये बता दो किस जाति से है। ब्राह्मणों के अंदर बिला ये इतनी सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। यहीं से पकड़ में आया था वो कि ये तो अक्षत्रिय का धर्म है, अक्षत्रिय सहन कर सकता है, ब्राह्मण इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। तब उसने बताया कि मैं इस तरह हूँ, तो तब उसको श्राप दिया था कि तूने छल से विद्या प्राप्त करी है, जहाँ मैं तेरे को श्राप देता हूँ। धनुष दे दिया, इंद्र का दिया हुआ विजय धनुष कर्ण को दिया उपहार में उसकी सेवा के बदले, कि तुमने हमारी बहुत सेवा, मैं विजय धनुष देता हूँ आपको। और साथ में उसको श्राप भी दिया कि इतने छल करके ने विद्या प्राप्त करी है, झूठ बोल करके विद्या प्राप्त की है। जिस दिन इस विद्या धनुर्विद्या की सबसे ज्यादा तेरे को जरूरत होगी, उस दिन यह तेरे किसी काम नहीं आया। भूल गया अर्जुन के सामने, वो सब कुछ नहीं याद आया और सिर कटा बैठे। तो कहने का भावार्थ ये है कि ये मैं मेरे का भाव मैंने इतना कर दिया, तो वो उसने गाली देता रहा, मैं मन में फंसा गया और आप नाटक देखने चला गया। सवेरे हुआ, वो नाटक देखने आया, वो शिष्य भी आ गया, आकर के और महापुरुषों को मत्था टेका। महापुरुषों को मत्था टेका तो जो रात को नाटक देख रहा था उसको थापी लाई। महापुरुष ने कहने लगा, भाई बेटा धन्य है तेरी माँ को, भाई जिसने इतनी अच्छी शुद्ध वृत्ति का और ऐसी जीव पैदा किए है। मैं नमन करता हूँ तेरी दूध पिलाने वाली को। लेकिन वो दूसरा सारी रात सेवा करता था, डटा ही नहीं गया उस पर। तो बोला जी इसने क्या विशेष कर दिया जो सारा नाटक देखा था, सेवा तो मन करी है। तब उस महापुरुष ने कहा कि तुम सेवा करता हो, अभी तुम नाटक के अंदर था, और ये नाटक में बैठा हो, अभी सारी रात यही सोचता रहा कदे वो से गया हो, कदे वो से गया हो, गुरु जी की सेवा में तो कोई भंग नहीं आ गया। तुम मेरे पास सेवा करता हो, अभी तुम नाटक के अंदर था, वो नाटक में बैठा हो, अभी ये यहाँ पर था। तो ये भाव होते हैं सेवा के। पहली बात तो हमने करनी है को नहीं आंदी है, अरनी तो वही बात है, मैं थोड़ी आँख में छोड़ पैटेंगे वो चंद्राले बात वाला मैंने सोचा कटगी होगी रहने। तो आज तो मतलब अपना लेवल से तोल रहा है जीव, यानी अपने हिसाब से चल रहा है, अपने मन मत से चल रहा है, इसका नाम सेवा नहीं। तो पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरण में लिपटो, मान गुमान त्याग दे भाई, त्रेस अभिमान न पटको, सुनाऊं तने में ब्रह्म ज्ञान वाला लटको। दूसरी धारणा संगत, संगत कर, सत्संग सुन, क्योंकि संगत भी एक गुरु का रूप होती है। संगत का ये लाभ होता है, संगत जीव को भटकने नहीं देती, संगत जीव को डगमगाने नहीं देती। थोड़ी बहुत कहीं अनीति हो जाती है, संगत साम लेती है और उसको समझाती है, ना भाई ये नीति नहीं कहती, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे होगा। तो दूसरी धारणा थे करो सत्संगी और मिले नाम वालो गुटको, और पाप कर्म तेरे सब मिट जासी, तेरे फूटे पाप वालो मटको। जो पाप का मटका सिर पे उठाए अंडा ही फूट जाएगा तेरा। तीसरी धारणा अब आई वो बात नाम की। तीसरी धारणा करो नाम की, जो चढ़े बांस पे नटको। नट जाति का कोई दाग नहीं है। आज तक का इतिहास बताता है, कहीं ये लिखा मिल जाए कि फलाना नट बांस पे तो गिर के मरिया, ये दाग इस जाति का है ही नहीं। ठीक है, वजन लेकर के बांस पे चढ़ जाता है नट, नीचे ढोलिया ढोल बजा रहा है, पब्लिक भी वाह वाह कर रही है, उसने ना पब्लिक दिख दी ना वो ढोलकिया दिखता, उसका सारा ध्यान उस बांस में, कुछ नहीं देख रहा, कुछ नहीं सुन रहा, टोटली ध्यान वृत्ति उसकी बांस में है। क्योंकि बांस से यदि ध्यान हटा तो गिरेगा और मरेगा। तो तीसरी धारणा थे करो नाम की, जो चढ़े बांस पे नटको, और ऐसी सुरता लाओ भजन में, फिर पकड़ काल को झटको। अब वही बात फिर आ गई, सूरत लगाएं कहाँ, कहाँ स्थिति पाएं
और हम काल से रहित कैसे हो सकते हैं? नाम की बात। तो स्थिति कहाँ पाए, ये इसके लिए मैं ये आपको क्लियर करता हूँ इस बात को। देश नाम ले हंड है, नाम को समझने के लिए बुद्धि 4 बैठने की चाहिए। ऐसे नाम पकड़ में नहीं आता, ना ऐसे समझा जाता कि ये काल से रहित कैसे हुआ, काल से रहित कैसे होगा, कहाँ स्थिति पा करके ये काल से बचेगा। नहीं तो हर जगह काल का चक्कर चल रहा है। और फिर चौथी धारणा, अगर महापुरुष ने समझा दिया है, वहां स्थिति दे दी है, तो फिर उस स्थिति को ऊपर डटर सावधान हो जा, सावधान हो जा, होश में आ जा, चेतन अपने स्वरूप को पहचान करके होश में आ, देह मनोत को छोड़ दे। चौथी धारणा, चेतन हो रहना, होश में आ करके रो। अरे यार देख माया मत अटको, क्यों? क्योंकि शरीर भी माया से रचित है, अविद्या से रचित है, और ये सारा संसार माया से रचित है। कि इसका लपेट में मत आ, इस माया को देखकर मत तेरे कदमों को रुकने दे तू, इस माया को देख करके मत ब्रेक लगा तू अपने पैरों को। तेरा मार्ग और है, ये जगत मार्ग कुछ और है, तेरा मार्ग कुछ और है, और ये पारिवारिक मार्ग कुछ और है। यहाँ तो कबीर ने यहाँ भी वो भी कहा कि हम तो अपनी चाल चले हैं, जगत लोग को उल्टी, कि लोग उल्टी बताओ, हम अपनी चाल चल रहे हैं। तो चेतन रहो, सावधान हो करके रहो, एक एक कदम तेरा सावधानी से टिकना चाहिए, अगर उस घर की इतने पहुंच है स्थिति पानी है। और फिर जीवादास मेहर सतगुरु, मेहर भी तो जदी होगी जब हम मेहर कराने का काबिल हों, और गुरु कृपा के बगैर मोक्ष मुक्ति है ही नहीं। इसीलिए शब्द लगाया कि जीवादास मेहर सतगुरु की, फिर स्वर्गलोक ने सुख को। अब स्वर्गलोक कहाँ है? कड़िया देश को नहीं बस रहा स्वर्ग का, सुखों का नाम स्वर्ग है। जहाँ सुख है वहीं स्वर्ग है, जहाँ दुख है वहीं नरक है, जहाँ क्लेश है वहीं नरक है, जहाँ अमन चैन शांति और सुख है वहीं स्वर्ग है। इस नीति पर चाल करके तो उस स्वर्ग लोक के अंदर प्रवेश कर, यानी फिर जीवन सुख से बीतेगा, आनंद से बीतेगा। तो ऐसा भाव था इस वाणी का। भाई थारा आवागमन वालों विषय सो मिट जा, और यू फूटे भरमाड़ो खटको सुनाऊं धन ब्रह्म ज्ञान को।